चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है और हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो राम राम जी सभी को। हम कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग, उसके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और हम चैप्टर 4 उसका नाम है रूरल मार्केटिंग सेगमेंट, मतलब ग्रामीण विपणन विभाजन। ठीक है, तो भाई राइटिंग पे तो मत जाना, और ये नोट्स जैसे फटाफट बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है और उसको स्पीड में भी बनाते हैं, और पीडीएफ वगैरह का इतना हमें पता नहीं है। बस हाँ, तो हमारा मेन फोकस है सिर्फ सिलेबस करवाना है, और अब मतलब सिलेबस करवाना और बच्चों के दिमाग में उतार देना बिल्कुल परफेक्ट उनको, ताकि मतलब कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण बाजार विपणन मतलब रूरल मार्केटिंग सेगमेंट। ग्रामीण बाजार विपणन के बारे में तो मैं पढ़ा ही था। तो ग्रामीण बाजार विपणन मतलब वो मार्केटिंग, गांव के बाजार, गांव का जो बाजार है, गांव का जो मार्केट है, उसको ग्रामीण बाजार विपणन बोलते हैं। और उसका विभाजन कैसे करते हैं, मतलब कंपनी अगर प्रोडक्ट लेके आएगी तो उसको कैसे कैसे प्लानिंग करेगी, कैसे डिवाइड करेगी हर एक प्रोसेस को। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ग्रामीण बाजार विपणन। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को असमान बाजार को छोटे छोटे समान समूहों में बांटकर रणनीति बनाना, मतलब मार्केट को ग्रुप के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से बड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वल इक्वल ग्रुप में बांटकर उसको प्लानिंग करना, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना ही सेगमेंट कहलाता है। प्लानिंग सेगमेंट स्ट्रेटेजी ही कहलाता है। मीन्स जो मार्केट में प्रोडक्ट को लाने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं, और अलग अलग तरीके या इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप में बांट लेते हैं प्लानिंग को, प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट में इस कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, उसकी जरूरत होती है, उनकी रुचि होती है, और एज ग्रुप के हिसाब से बांटते हैं, तो वो सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना ही सेगमेंट होता है। बाकी एक राइटर है एलन ए रॉबर्ट, उसने डेफिनेशन दी है सेगमेंट की। तो उसने क्या बोला है कि बाजार विपणन रणनीतियाँ, मतलब रूरल मार्केटिंग सेगमेंट होता है। रूरल मार्केटिंग सेगमेंट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट। आ गया ना, डिवाइडिंग मार्केट, स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट मतलब प्लानिंग के हिसाब से डिवाइडिंग मार्केट होती है। इन ऑर्डर टू कॉन्कर देम, मतलब जीतने के क्रम में मार्केट को स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिवाइड करना बाजार विपणन रणनीति होती है। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी मींस रणनीतियों के प्रकार बोल रहा है। रणनीति पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सामूहिक बाजार स्ट्रेटेजी और एक बाजार विभाजन रणनीति। मतलब मार्केट को डिवाइडिंग के हिसाब से एक तो डिवाइड करना, एक ग्रुप मार्केट स्ट्रेटेजी। ग्रुप मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है? एक प्रोडक्ट सभी के लिए हो तो कॉस्ट कम हो जाती है। सामूहिक स्तर पर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग। ठीक है, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, कोई कंपनी अलग, एक मान लो वॉशिंग मशीन है, अलग अलग कंपनीज़ की हैं, आप शोरूम में देखने जाओगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलग अलग प्राइस होगा, अलग अलग क्वांटिटी होगी, अलग अलग वो होगा, गारंटी वारंटी होगी। ठीक है, और रेट भी कम होगा, तो मार्केट कंपटीशन मिलेगा तो अपने आप रेट कम हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग लेंगे नहीं, जो कम प्राइस का है तो उसी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसलिए तो सामूहिक बाजार रणनीति, ग्रुप मार्केट स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट बाजार विभाजन रणनीति मतलब मार्केट सिगमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, मार्केट सेगमेंट स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? मार्केट को नीड्स के हिसाब से बांटना, मतलब नीड देखेंगे पहले, मतलब ये होता है ना, जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज है, तो उनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोडक्ट्स की, लेकिन जो यंग पीपल हैं वो नहाने का अलग मिलेगा, ब्रश अलग मिलेगा सभी का, मतलब घर में जो एक प्रोडक्ट उसको यूज़ नहीं करेंगे, वे कहेंगे नहीं हमें वो तो पतंजलि का लेके आएंगे हम, तो जो हमें प्रॉफिट, मतलब साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और हमारे शरीर को मतलब बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। नहाने का अलग, फेस वॉश अलग, सनस्क्रीन अलग, ऐसे मतलब अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यंग एज की ही नीड्स ज़्यादा होती हैं, तो इस हिसाब से बांटना। जैसे जींस बाजार हो गया, मोबाइल हो गया, मार्केट हो गया, सेगमेंट हो गया, सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल मार्केट सेगमेंट। ठीक है, ग्रामीण विपणन सेगमेंट विभाजन, उसके एम्स क्या क्या है और ये एम्स किसने बांटे हैं? फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग बोल रहा है। फिलिप कोटलर है जो एक राइटर है, विद्वान कह लो, तो उसके अकॉर्डिंग उसके एम, ऑब्जेक्ट, गोल क्या क्या है, तो मतलब उसका गोल क्या क्या है, ये भी बच्चों ने कर दिया लाइन करके, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सिर्फ अपने फोकस करना पढ़ाई पे। फर्स्ट है समान वर्गों में बांटना, मतलब इक्वल ग्रुप में बांटना, इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना। ठीक है, समान रुचि मतलब इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी करे परचेजिंग देख के, उनकी आदत, उनकी हैबिट के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार पर ग्रुप बना लेना। ठीक है, मतलब ये वही बात होगी ना, ग्रुप कैसे, यंग पीपल के हिसाब से, ओल्ड एज के हिसाब से, और उसके हिसाब से समान वर्गों में बांटना। ठीक है, विशेषताओं का पता लगाना। पहले देखेंगे कि कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, कस्टमर है, जो किस गुण लाभ से प्रभावित है। पहले देखेंगे कि तो किस प्रोडक्ट की किस में ज़्यादा रुचि है, और वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं प्रोडक्ट को लेने से पहले, मतलब क्या सोचेंगे। जैसे हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो उसको देखेंगे पहले बेनिफिट, हाँ भाई हम वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, सर्दी में भी काम आएगी, बुढ़ापे में भी काम आएगी, वो चीज़ खराब नहीं होगी, अगर पैसे दो, अगर कोई भी बंदा है सोचता है पहले कि 2 पैसे अगर हम लगा रहे हैं तो वो चीज़ का बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा। ठीक है, हमारे घर से ही लगा लो, हम खुद भी लेते हैं तो सोचते हैं भाई हाँ, ये जैसे बोलते हैं ना शादी में ड्रेस ले लेते हैं भाई, इस हिसाब की ड्रेस लेते हैं कि वो बाद में पहनी जाएगी, तो इस तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता लगाना, अच्छी की पहचान करना, ऐसे फील्ड एरिया की आइडेंटिफाई करना जो वहाँ पे मतलब जिस चीज़ की नीड ज़्यादा है, और मतलब वो भी देखा जाएगा। अगर मान लो हम जैसे गर्मी वाले एरिया में हम जाके सर्दी वाले कपड़े बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से उस एरिया को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे किसी प्रोडक्ट्स की नीड ज़्यादा है, तो तभी प्रोडक्ट्स मार्केट में रहेगा, तभी उसकी नीड होगी, तभी वो लोग खरीदेंगे ना। क्रय क्षमता का पता लगाना, उस परचेजिंग पावर का पता लगाना, उसको आइडेंटिफाई करना। उपलब्ध परचेजिंग पावर कैसी है, मतलब परचेजिंग पावर से उपाय क्या है, परचेजिंग पावर का मीनिंग क्या है, मतलब वहाँ पे जाके देखना कि परचेजिंग पावर लोग मतलब उस चीज़ को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। अगर मान लो हम महंगी चीज़ उतार देंगे मार्केट में, ऐसे गाँव में जहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी तो है नहीं, और वॉशिंग मशीन लिया, ऑटोमेटिक लिया, सब कुछ लिया, रोबोट लिया, कुछ और चीज़ लिया, तो खरीदेंगे थोड़ी हो। तो मतलब जिस चीज़ की नीड है, जो परचेजिंग पावर अगर खरीद सकते हैं लोग, तभी तो मार्केट में लेके आएंगे ना महंगी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर ओरिएंटेशन। तो कंज्यूमर ओरिएंटेशन मतलब सिर्फ फोकस करना उपभोक्ता पर ही, ग्राहक पर ही। ठीक है, उनकी पसंद के हिसाब से ही जरूरत की चीज़ लेके आना। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, बस इतना ही था। उसमें से फिर जो जितना हमने किया उसका मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं कि अगर रोल मार्केटिंग हेट्रोजीनस होगा, मतलब असमान, मतलब इक्वल पार्टीशन नहीं होगा, तो अलग अलग असमान समूह में बटा होगा, ठीक है, अलग अलग समूह में बटेगा। सही विभाजन इक्वल पार्टीशन होगा तो मार्केट कॉस्ट कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो बात सही है भाई, अगर इक्वल होगा स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लेके आएंगे तो मार्केट कॉस्ट कम होगी, तो एफिशिएंसी मतलब उस चीज़ की रेट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मास मार्केट स्ट्रेटजी, सामूहिक विभाजन रणनीति एक प्रोडक्ट देती है, लेकिन सेगमेंट विभाजन एक अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का था। ये तो है स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी है मतलब प्लानिंग के हिसाब से हम अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ग्रुप में बांटेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग ग्रुप में बटेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ, बेसिस मतलब आधार, रोल मार्केटिंग सेगमेंट के आधार क्या क्या है, मतलब वो आधार मतलब बेस, उस चीज़ का बेस क्या है, ग्रामीण बाजार विपणन के आधार क्या क्या है, तो उसका मतलब उसका बेस क्या क्या है, उसमें कितने पॉइंट्स हैं। इसमें ज्योग्राफिकल बेसिस के आधार पर सेगमेंट, ज्योग्राफी एरिया मतलब एरिया के हिसाब से, शहर गांव के हिसाब से हम जो विभाजन है सेगमेंट है वो कर सकते हैं, मतलब कि आदत ज़रूरतें के हिसाब से कर सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग की अलग अलग होगी, मतलब प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग अलग अलग होगी, लोगों की एरिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, यंग एज का है, ओल्ड एज का है, और उसके हिसाब से लेडीज़ का है या जेंट्स का है, तो अलग अलग नीड्स और हैबिट्स के अनुसार प्रोडक्ट्स लेके आना, उनको डिवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट जनसंख्या के आधार, जनसंख्या के आधार पर सेगमेंट, लिंग, आयु, मतलब रेशियो अलग अलग है, सेक्स है अलग अलग, मतलब मेल है फीमेल है, उनके अनुसार उनका फेशियो अलग होता है, आदमियों का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है, उनकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब ओल्ड एज है कि बच्चा है या ओल्ड बूढ़ा है, उसकी आय इनकम के हिसाब से मतलब ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, उनकी इनकम देखना, उनका पेशा काम क्या क्या है। अगर गाँव में आप चीज़ें लेके आओगे, अलग अलग टेक्निक्स के प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो वो यूज़ नहीं करेंगे। जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लो या कुछ और डेली यूज़ की रोजमर्रा की चीज़ें वो लेके आओगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका व्यवसाय ही ऐसा होता है। ऐसा है क्योंकि गाँव में इंडिपेंडेंट परिवार एक इंडिपेंडेंट होता है, बाकी सारे डिपेंड होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। धर्म, जाति, तो आय, पैसा, ये सब करने की उनकी क्षमता है, उनकी पावर है, उनका चॉइस है, उनको नॉलेज है तो ही लेंगे। इस चीज़ के आधार पर डिवाइड करना। मनोवैज्ञानिक तरह, साइकोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर पर्सनैलिटी है, उसकी संस्कृति, गांव की कल्चर है, उसका डिवाइड है, मतलब सब प्रोडक्ट्स ब्रांड अपने हिसाब से ही चुनते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पर उनका इफेक्ट पड़ता ही है, संस्कृति का, कल्चर का, हर एक समाज का, मतलब कास्ट के हिसाब से भी सब उनके लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। व्यवहारिक आधार, मतलब प्रैक्टिकल बेसिस, यूज़ करने के आधार पर अलग अलग आदत है उनकी, अलग अलग आदत के आधार से भी यूज़ करने के आधार पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लाभ की अपेक्षा, मतलब लाभ की अपेक्षा, ये तो है भाई, अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे कोई भी तो हम तो सोचते हैं ये मार्जिन होना चाहिए, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट का क्या फायदा फिर उतारने का, ठीक है। उसका क्वालिटी स्टेटस कैसा है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कोई भी चीज़ लेके आएंगे तो कोई भी खरीदने से पहले लोग देखेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें वारंटी गारंटी कैसी, उसका प्राइस कैसा, उसका स्टेटस कैसा है। जैसे LG प्रोडक्ट, IFB या सैमसंग, ये सब वोल्टास, ये सब मतलब जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ जो यूज़ कर रहे हैं, हमारी इमेज बन जाती है उस चीज़ की कि ये बेस्ट है चीज़ हमारे लिए, और कई साल से हम यूज़ करते आ रहे हैं कि चीज़, यही चीज़ लेना, हम दूसरों को भी इसलिए देते हैं, तो सोचते हैं ना भाई कितना पैसा लग जाए, लेकिन ये चीज़ बेस्ट ही, अच्छा ही लेके आएंगे, अगर लेके आएंगे तो उस हिसाब से डिवाइड करना। नेक्स्ट है लॉयल्टी के हिसाब से, निष्ठा स्तर, लॉयल्टी के हिसाब से लॉयल्टी मतलब वही है विश्वास वाली चीज़, विश्वास मतलब इतने साल से यूज़ कर रहे हैं और विश्वास बना हुआ है कि ये चीज़ खराब नहीं होती, हमारे दिमाग में जो इमेज में बन गई बैठ गई हो। यूजर स्टेटस, उपभोक्ता के स्तर पर पहली बार नियमित, मतलब पहली बार अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ लेके आए करेगी तो वो अच्छा निकला तो वो कहेगा, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से लेके आएगा तो बोलेगा हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा है। जैसे मैं लोटस का फेस वॉश यूज़ करती हूँ और मतलब अच्छा है, उसका रिव्यू बोले तो अच्छा है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ऐसे ही मैं दूसरों को भी सलाह दूँगी कि ये लेके आना प्रोडक्ट्स लोटस वाला, तो ऐसे ही है। तो मतलब हम फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, जो चीज़ यूज़ करेगा बंदा एक्स यूज़र होगा और जो स्टार्टिंग फर्स्ट यूज़र होगा तो प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी स्टेटस के हिसाब से रिव्यू देगा। नेक्स्ट ओकेजन, ओकेजन के हिसाब से, मतलब कोई जैसे ग्रोसरी आइटम है, पकौड़े वकौड़े, मिठाई तो ओकेजन के हिसाब से खरीदी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें डेली मंथली नीड्स ओकेजनली खरीदने के हिसाब से, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या, समान विशेषताओं वाले उपभोक्ताओं अलग अलग में बांटा ताकि प्रोडक्ट्स सही मार्केट बनाए गए। तो इसका ऑब्जेक्ट, मेन चीज़ हम ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है जो एम है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंज्यूमर है जो उनको डिवाइड कर लेना अलग अलग रूम में, कि ताकि सही मार्केटिंग और सही प्लानिंग स्ट्रेटजी की जाए, ठीक है। 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, 2-3 पॉइंट हो चुके हैं। जैसे हमने कर ली स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव कर लिए, ऑब्जेक्ट कर लिए, उसके बेसिस कर लिए। नेक्स्ट है सेगमेंट, इसके एडवांटेज और इंपॉर्टेंस, उसके लाभ क्या क्या है, ठीक है। उसके लाभ कर लेते हैं, मतलब जब डिवाइड करेंगे, ग्रुप में बांटेंगे, सेगमेंट करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट है। बाजार अवसर की जानकारी, तो ग्रामीण विभाजन मतलब रोल मार्केटिंग में हमें पता लग जाता है कि किस एरिया में किस प्रकार का प्रोडक्ट्स लेके आए और किस प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, तो कंपनी अपना टारगेट बना सकती है, ठीक है। अतिरिक्त खर्च में कमी, सही मार्केटिंग करने से पहुंचना आसान हो जाता है। अगर और पहुंचना आसान होता है, पता लग जाएगा कि नीड जरूरी है भाई, ये चीज़ जरूरी है, तो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, लोगों को पता लगाएंगे, लोगों को बताएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा। कॉस्ट प्राइस कम कैसे होगा, मतलब ज़्यादा चीज़ लेके आएंगे तो लोगों को पता लगेगा, तो लोग पता है भाई नीड है, लो तो लेंगे ही, तो और लागत कम रखेंगे तो फिर वो बिकेगा ही बिकेगा। बिक्री में वृद्धि होगी, ठीक है। प्रभावी, अच्छा एक ही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। प्रभावी विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट है जो बिल्कुल इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव मतलब देखने में हाँ ऐसे लगेगा बहुत बढ़िया है, तो स्थानीय बोली परंपरा के हिसाब का यूज़ करके, हम वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करके, वहाँ के कस्टम को यूज़ करके बिल्कुल अच्छी ऐड डालेंगे तो लोगों को दिखेगा हाँ पे बहुत अच्छा, तो उसको लेंगे, उपभोक्ता को लाभ होगा, ठीक है। उपभोक्ता को नीड की चीज़ आएगी तो उसको लाभ होगा ही होगा, ठीक है। एफिशिएंसी में वृद्धि, उस मतलब प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अलग अलग प्रमोट करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आएंगे। जैसे आजकल ब्रांडिंग का क्या है, ब्रांड पैकेजिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लेके आएगी तो आजकल लोगों को पता है कि लोग ज़्यादा बॉलीवुड के एक्टर
वो लोग एक्टर से प्रमोट करवाएंगे तो हम कहेंगे नहीं वो तो अमिताभ बच्चन भी ये यूज़ करता है, जय बच्चन भी ये यूज़ करती है, ऐश्वर्या भी ये यूज़ करती है, कई फैन लोग लेते हैं या मतलब कोई और चीज़ है प्रोडक्ट्स को उनको प्रमोट कराते हैं तो लोग देख के लेते हैं, हाँ भाई इतने बड़े बड़े आदमी ये यूज़ कर रहे हैं। जैसे अजय देवगन है, पान गुटखा मसाला खाता है, उसकी ऐड करता है, लेकिन खाता तो खुद नहीं है, लेकिन प्रमोट करने के लिए लाते हैं, पता है लोगों के दिमाग में इमेज बन जाएगी, हाँ भाई एक्टर यूज़ करता है। तो मतलब इफेक्टिव बिल्कुल प्रभावशाली मार्केट में कार्यक्रम लेके आते हैं। पर जैसे पटाखा सही अनुमान, मतलब कंपटीशन होता ही है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, एक प्रोडक्ट से लेके आएंगे तो दूसरी कंपनी लोकल चीज़ भी उसकी आर्टिफिशियल लोकल चीज़ जब भी उसकी नकल आ जाती है तो प्रोडक्ट का सही अनुमान कंपटीशन का है पता लग जाता है मार्केटिंग से, ठीक है। अच्छा अगर हमारा अच्छा सेगमेंट होगा, अच्छा ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारा सही जाएगा, मार्केट में जो हमारा एम है कंपनी का वो बिल्कुल पूरा होगा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट मार्केट सेगमेंट की धारणा, कंसेप्ट क्या क्या है, इसको भाई टॉपिक को हम कल कर लेंगे क्योंकि आज 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद मार्केट कवरेज की स्ट्रेटेजी कैसे चुनेंगे, ये थोड़ा सा फोर्थ है जो बड़ा है काफ़ी और काफ़ी बड़ा है, फिर बाद में यहाँ पे आएगा, इसमें 2-3 पॉइंट्स होते रहते हैं, वो कल करवा दूँगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू भाई, बाय बाय, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और ये मत देखना कि मतलब गंदे तरीके से लिखा हुआ है, ये है PDF नहीं है, मतलब वही बात है जो दिखता है वही बिकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमें समझ में आना चाहिए। वो कहते हैं ना आम खाने के पेड़ गिने, तो हाँ आम खाने से मतलब हमें पेड़ गिनने से कोई वो नहीं है, सिर्फ टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कुछ समझ में ना आए तो दोबारा करवा दूँगी, क्वेश्चन हो जाएंगे, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। बाय बाय।